हेलो गाइस, वेलकम टू निंजा टेक्निक जी के। तो आज हम देखने वाले हैं आगे वाले संशोधनों को। तो सबसे पहले अब इसमें पढ़ते हैं हम 52वां संशोधन। जो 52वां संशोधन में क्या किया, 52वां संशोधन 1985 दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसकी ट्रिक के याद करने की ट्रिक है, 52 दलों ने 8 से 5 तक 10 रुपये का खाना खाया। 52 दलों में मतलब 52वां संशोधन, दल मतलब दल बदल कानून, और 8 से 5 मतलब 1985, और 10 मतलब 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसमें ये पहला संशोधन 52वां संशोधन ये होता है। अच्छा, 53वां संशोधन में क्या है देखिए, 53वां संशोधन 1986। तो कैसे आगे, 5 में से 3 लोगों ने झांसी में जोर से रंपी मिजोरम मतलब अनुच्छेद 1971 में जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऐसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, 53वें, देखो 5 में से 3 लोगों ने, मतलब 5 और 3 53, 5 में से 3 लोगों ने झांसी में जोर से रंपी। झांसी उत्तर प्रदेश में है ना, हाँ, तो झांसी में जोर से रंपी, जोर मतलब जोर से रंपी मिजोरम। और 1986, 86 को झांसी से याद रखना, 86 है ना, झांसी 86। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। और 371 में इसमें संशोधन करके मतलब मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं, देखिए अगला 55वां संशोधन 1986। तो ऐसे कैसे कहेंगे, और देखो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसमें कैसे क्या याद करेंगे, अरुण ने झांसी में पचपच की। तो अरुण ने झांसी में क्या किया, पचपच किया, मतलब 55वां संशोधन, 55वां संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन और 1986, और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। ये पूरी ट्रिक में लिखा हुआ। आगे देखिए 56वां अनुसंधान, 56वां कैसे याद करेंगे, देखिए 56वां अनुसंधान, इसके अंतर्गत गोवा को राज्य तथा दमन दीव को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। इसको याद रखिए, गोवा को राज्य दिया गया और दमन दीव को क्या दिया गया, केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसकी क्या ट्रिक है, देखिए इसकी ट्रिक है, 56 गाय 1987 में दमन दीव गई। 56 गाय हैं, 56 गाय राज्य, 56 गाय 1987 में दमन दीव हुई। 56 मतलब 56वां संशोधन, गाय मतलब गोवा, 1987 मतलब 1987, और दमन दीव मतलब दमन दीव हमारे केंद्र शासित राज्य बने। चलिए, तो ये याद हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट 61वां, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1989। कैसे याद करेंगे, देखिए 61वां संशोधन 1989 में मतदान के लिए आयु सीमा 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो कैसे याद करेंगे, 18 वर्ष के युवा एक साथ नाव से गए, नवासी नाव से, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे, 18 वर्ष के युवा एक साथ मतलब 61, 18 वर्ष के युवा एक साथ 61 नाव से, नवासी से नाव से गए, है ना। तो याद रख कर लिया। तो 18 वर्ष की मतलब 18 वर्ष की मतदान जो सीमा थी 18 वर्ष कर दी गई, और युवा थे वो सीधी बात है, और एक साथ मतलब 61वां संशोधन, और नाव मतलब 89। ठीक है, से नाव से गए। तो ये ट्रिक याद रहेगी आपको आगे। 65वां संशोधन, तो 65 संशोधन 1990, इसके द्वारा अनुसूचित 338 में संशोधन करके, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके SC/ST के लोगों के लिए आयोग का गठन किया गया। तो 65 याद, इसको एक कैसे याद करेंगे, ट्रिक क्या है, 65 SC/ST लोगों ने 90 में आयोग बनाया। क्या बनाया, 90 में आयोग बनाया। 65 SC/ST लोगों ने 90 में आयोग बनाया। तो कैसे आगे, 65 मतलब 65वां संशोधन 1990 और SC/ST आयोग 1990। चलिए अगला चलते हैं, आगे के 3 रह गए हैं, इन्हें करते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे कैसे करेंगे, आगे वाला देखिए, आगे वाला। तो आगे वाले में क्या है, देखिए आगे वाले में देखिए इसकी ट्रिक है हमारी, इसकी ट्रिक क्या है, देखिए 69वां संशोधन है ना, 1991, 69वां संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के लिए विधानसभा तथा विधान परिषद का उपबंध किया गया। तो देखिए कैसे याद करेंगे। अब देखिए सबसे 19 है ना, 19 को याद रखिए। देखिए 19, अब मैं इसमें से बिल्ली बना दूँ, अब दिल्ली इसको बनाएंगे, 69 को बनाएंगे हम, बिल्ली बन गई। ऐसे करके हमने एक बिल्ली बना दी। ठीक है, 69 से क्या बना दी, बिल्ली मतलब दिल्ली, है ना। 69 को क्या बनाया हमने, बिल्ली बनाया। 69 को क्या बना दिया,
बिल्ली बना दिया, बिल्ली, ठीक है। 69 को बिल्ली बनाया तो बिल्ली मतलब दिल्ली। आप क्या याद रखें, 69 दिल्ली, बिल्ली बिल्ली, बिल्ली दिल्ली नाविक के साथ गई, नाविक के साथ गई मतलब नाविक मतलब 1991, नाव एक, नाव एक, नाव एक, नौ एक, नौ एक, नौ एक, नौ एक 1991, ठीक है। तो एनसीआर बना हमारा दिल्ली। 69वां संशोधन क्या कहता है, 69वां संशोधन 1991 क्या कहता है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया था। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा तथा विधान परिषद का उपबंध किया गया। तो याद करेंगे हम, बिल्ली बिल्ली दिल्ली नौइक के साथ गई, नौइक मतलब नाविक, नौइक 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 मतलब 91, 91 नौइक के साथ गई, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। अब 73वां संशोधन, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इनको मानूंगा और इनमें से। तो देखिए 73वां संशोधन 1992 से 93, तो कैसे याद करेंगे, इसके देखिए, इसके अंतर्गत संविधान सभा की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट है, 11वीं, 73 क्या है, तो ऐसे याद रखिए, 73 है ना, 73, 10 और 7, 10, 7 और 1, 3, 10, 10 और 1, 11, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत में 243 का से 243 ऋणा तक अनुच्छेद है, ठीक है। अब देखिए 74वां संशोधन, तो 73 में क्या था, पंचायती राज था, इसमें हमारी क्या होगी, नगर पालिका होंगी। देखिए 74वां संशोधन 1993, तो ये 92, 93 दोनों एक जैसे ही हैं लगभग। तो संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। इसके द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 या तक के अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो ये याद रखना हमें। 74वां संशोधन वही है, नगर पालिका क्या होता है, किसी आबादी मतलब 3 लाख तक की जो आबादी होती है, ऐसे कुछ मतलब प्रावधान किया गया है, वो नगर पालिका होते हैं। और इससे ज़्यादा जनसंख्या वाली है, तो जैसे ज़्यादा जनसंख्या तो वहाँ नगर निगम होता है, नगर परिषद भी होता है ना, नगर परिषद उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ठीक है। तो याद रखेंगे 1993, 74वां संशोधन 1993 और 73वां अनुशोधन कौन सा, 1992-93, याद रखेंगे ऐसे। इसमें ना पंचायती राज थी, इसमें नगर पालिका, नगर निगम थी, ठीक है। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।